अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 की डिटेल स्टडी करेंगे। 2024 के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 2 एमसीक्यू हैं, यानी टोटल 8 मार्क्स का पेपर जो है वो इस चैप्टर में से आएगा। इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में डिफरेंस है, डिफ़ाइन आपको मेंशन करनी पड़ती है। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मेजर स्टेप्स इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, आपने इसमें 4 ये स्टेप्स बताने हैं। नेक्स्ट फिल्ट्रेशन की डिफ़ाइन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिल्ट्रेशन की डिफ़ाइन आपको आनी चाहिए, वो प्रोसेस जिसमें हम इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। इसमें फ़र्स्ट लाइन आप कर लें सिर्फ एमसीक्यू के लिए कि काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। फ़िल्टर पेपर कौन सा आपने सेलेक्ट करना है वो डिपेंड करता है साइज़ ऑफ फ़िल्टर पेपर के ऊपर। ये जस्ट रीडिंग है। और फिल्ट्रेशन प्रोसेस में आगे इम्पॉर्टेंट आपके पास एमसीक्यू भी है। फोल्डिंग ऑफ फ़िल्टर पेपर में एंगल आपने याद रखना है कि फ़ोल्डिंग के दौरान एंगल कितना बनता है, 60 डिग्री। नेक्स्ट अगला शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर। इसमें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को इंक्रीज़ किया जाता है फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर के ज़रिए, ये एमसीक्यू है। नेक्स्ट आपके पास है गूज क्रूसिबल एंड सिंटेड ग्लास क्रूसिबल, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गूज क्रूसिबल में फर्स्ट एमसीक्यू पोर्सलिन से मिलके बना हुआ है ये गूज क्रूसिबल जो ऑपरेटस है। उसके अलावा गूज क्रूसिबल को हम लोग यूज़ करते हैं कंसनट्रेटेड HCl और KMnO4 की सेपरेशन के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि कंसनट्रेटेड HCl और KMnO4 सोल्यूशन कैन बी फिल्टर्ड बाय गूज क्रूसिबल। क्या आप इसको सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस के ज़रिए सेपरेट नहीं कर सकते हैं? गूज क्रूसिबल क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, फ़िल्टर पेपर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। तो इसके लिए हमें गूज क्रूसिबल यूज़ करना पड़ता है और साथ इसमें एस्बेस्टॉस मैट भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये गूज क्रूसिबल इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए भी और 2 इसमें एमसीक्यू बनते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। गूज क्रूसिबल और सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल का अक्सर फ़र्क भी आ जाता है। और नेक्स्ट आपके पास है क्रिस्टलाइजेशन की डिफ़ाइन। क्रिस्टलाइजेशन की डिफ़ाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्रिस्टलाइजेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का चॉइस ऑफ सॉल्वेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेन सॉल्वेंट सिलेक्शन फॉर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। एटलीस्ट आपको 4 इसमें जो पॉइंट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आने चाहिए, टोटल 6 दिए हुए हैं तो एटलीस्ट 4। नेक्स्ट आपके पास है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए जो सॉल्वेंट यूज़ किए जाते हैं उन सॉल्वेंट्स के भी आपको नाम आने चाहिए। ठीक है, एब्सोल्यूट एथेनॉल है, डाईइथाइल ईथर, एटलीस्ट 4 के नाम आने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, हाउ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 दफ़ा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट आपके पास है इसमें कूलिंग ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ये जस्ट एमसीक्यू के लिए आपने रीड करना है। और मॉडरेट टेम्परेचर पे मीडियम साइज क्रिस्टल्स बनेगी, स्लो कूलिंग करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बिगर क्रिस्टल्स बनती हैं। आगे है नेक्स्ट आपके पास है ड्राइंग द क्रिस्टलाइज सब्सटेंस, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसमें आपसे पूछा जाता है कि क्रिस्टल्स को फ़िल्टर पेपर में ड्राई क्यों नहीं कर सकते हैं। होता है जी व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्राइंग क्रिस्टल्स विद फ़िल्टर पेपर। ठीक है, इसमें आपने ये डिसएडवांटेजेस बता देनी है कि जो क्रिस्टल्स हैं वो क्रश हो जाती हैं, फ़िल्टर पेपर के जो फाइबर हैं वो क्रिस्टल्स के साथ ऐड हो जाते हैं, इसलिए हम यूज़ नहीं करते हैं। और इसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि आप इसे ओवन में क्यों नहीं कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टल्स जो है वहाँ पे मेल्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टल्स को ड्राई करने का जो सबसे सेफ़ मेथड है वो कौन सा है। वैक्यूम डेसिकेटर है। और वैक्यूम डेसिकेटर को कैसे यूज़ किया जाता है ये आपने लाजमी लर्न करना है। और इसमें ये भी आया हुआ है कि अ सेफ़ एंड रिलायबल मेथड ऑफ ड्राइंग क्रिस्टल इज़ थ्रू अ वैक्यूम डेसिकेटर, इसको जस्टिफाई करें। तभी आप यही लाइंस लिखेंगे। वैक्यूम डेसिकेटर में ड्राइंग एजेंट कौन से यूज़ किए जाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, उसके बाद है डी कलराइजेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल कलर, ये शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुआ है, ऑल पेपर्स अगर चेक करेंगे तो उसमें भी काफ़ी रिपीट हुआ है। तो इसमें कि क्रिस्टल्स को आप जो उनका कलर है उसको कैसे डी कलराइज़ करेंगे। ठीक है, इसका आंसर है कि आपने बॉइलिंग जो सब्सटेंस है उसको हीट करना है एनिमल चारकोल के साथ। एनिमल चारकोल इसकी सरफेस पे एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, आप इतनी डिटेल अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसकी लास्ट 2 लाइन्स कर लें कि कलर्ड इम्प्योरिटीज़ जो हैं एनिमल चारकोल पे एब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं। इस तरीके से हम इसको प्यूरीफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है
कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की आपने मेजर स्टेप्स बताने हैं, ठीक है। मेजर स्टेप्स में आप ये जो हेडिंग्स हैं इसकी, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, फिल्ट्रेशन, कलेक्शन, ये तमाम पॉइंट्स इसमें आप लिखेंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि सब्लिमेशन की डिफ़ाइन क्या है, और सब्लिमेशन की डिफ़ाइन आप करेंगे, सब्लिमेशन का प्रोसेस करेंगे। सब्लिमेशन टॉपिक में दो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन है सब्लिमेशन की डिफ़ाइन के साथ उसकी एग्जांपल, और दूसरा है उसका प्रोसेस आपने कैसे कैरिड आउट करना है। और इसमें एक दो एमसीक्यू भी बनेंगे। एक तो लिखा हुआ है कि सब्लिमेशन जो है वो सॉलिड को प्यूरीफाई करने के लिए हम मोस्टली ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि किन सब्सटेंसेस की सब्लिमेशन की जा सकती है। आयोडीन, नैफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, इनकी सब्लिमेशन करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है जी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की डिफ़ाइन पूछते हैं, और साथ में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, पार्टीशन लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ईथर एक्सट्रैक्शन जो है वो किसकी एग्जांपल है, वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की कॉमन एग्जांपल जो है वो ईथर एक्सट्रैक्शन है। ये एमसीक्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आयोडीन की सॉलिबिलिटी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू बनते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है कि आयोडीन जो है वो वैसे वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, लेकिन आयोडीन के साथ अगर आप पोटाशियम आयोडाइड ऐड करते हैं तब वो वाटर में सॉल्युबल है। और आयोडीन की जो सॉलिबिलिटी है वाटर के अंदर, वो किस आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ट्राई आयोडाइड आयन की फॉर्म में, ठीक है। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। और ट्राई आयोडाइड की फॉर्म में ये ब्राउन कलर देता है वाटर के अंदर, लेकिन जब आप इसमें CCl4 ऐड करते हैं तो उसका कलर डिस्चार्ज होकर वो पर्पल कलर आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में फर्स्ट पैराग्राफ में एमसीक्यू आपने लर्न करना है कि क्रोमेटोग्राफी जो है वो किस वर्ड से अराइज हुआ है। क्रोमेटोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ही की एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है जी क्रोमेटोग्राफी की डिफ़ाइन क्या है, और इसमें स्टेशनरी फेज़ मोबाइल फेज़ का फ़र्क क्या है। स्टेशनरी फेज़ सॉलिड और लिक्विड होती है, मोबाइल फेज़ लिक्विड और गैस हो सकती है। नेक्स्ट आपके पास है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की डिफ़ाइन है, उसका फार्मूला है। उसके बाद है जी नेक्स्ट पैराग्राफ में क्रोमेटोग्राफी में एड्सॉर्प्शन और पार्टीशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें डिफरेंस क्या। लास्ट हमारे पास टॉपिक है पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें एमसीक्यू फर्स्ट है, पेपर क्रोमेटोग्राफी किस टेक्निक के अकॉर्डिंग काम करता है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो आपके पास स्टेशनरी फेज़ है वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो पेपर की सरफेस पे एड्सॉर्ब होते हैं, स्टेशनरी फेज़ का काम करते हैं। और इसमें जो मोबाइल फेज़ है आपके पास वो कोई ऑर्गेनिक लिक्विड हम लोग यूज़ करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके बाद है पेपर क्रोमेटोग्राफी में वॉट्समैन फ़िल्टर पेपर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उसका आपने नंबर याद रखना है। वॉट्समैन नंबर पेपर क्रोमेटोग्राफी नंबर 1 यूज़ करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट एक डिफ़ाइन आती है। डिफ़ाइन आपके पास है क्रोमेटोग्राम किसे बोलते हैं, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी के बाद जो एंड रिज़ल्ट में आपके पास एक पेपर हासिल होता है जिसमें डिफरेंट कलर का पैटर्न शो हो रहा होता है, उसको क्रोमेटोग्राम बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट आपके पास है आरएफ वैल्यू या रिटार्डेशन फैक्टर किसे बोला जाता है, ठीक है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरएफ वैल्यू को रिटार्डेशन फैक्टर भी बोलते हैं। और नेक्स्ट आरएफ वैल्यू के आपके पास कोई यूनिट्स नहीं होते हैं, ये आपने लाजमी लर्न करना है। इसमें आरएफ का फार्मूला और इसके कोई यूनिट्स नहीं है। लास्ट आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी के क्या क्या यूजेस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो की पॉइंट्स हैं वो काइंडली आप लोग एक दफ़ा एमसीक्यू वगैरह के लिए रीड लाजमी किया करें। आई होप स्टूडेंट आपको ये एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अगर इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखें, एक्सरसाइज में एमसीक्यू नंबर 3, 4 एंड 5 तीनों एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, क्रूड प्रोडक्ट की क्रिस्टलाइजेशन क्यों की जाती है। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का, ये इंपॉर्टेंट है।